चमक दमक में फराज अपनी माँ से कहता है कि इतनी जल्दी हम कैसे शादी करेंगे, वो भी दुबई में। तो ये तो आपदा चाची नहीं जिसने जल्दी से शादी कर दी, ऊपर से रामीन आती है और रामीन कहती है खबरदार अगर आपने मेरे माँ बाप के खिलाफ कोई बात की तो। फराज कहता है हाँ मैं करूंगा खिलाफ, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम यहाँ से चली जाओ। और उसकी माँ फराज की देश की तरफ देखती रहती है। उधर हमायूं फोन करता है और उसका हाल चाल पूछता है तो कहती है कि अब तुम्हें मेरा हाल चाल नहीं पूछना चाहिए, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं तो इस वक्त तुम्हारे घर में खड़ी हूँ। तो वो हैरान हो जाता है और कहती है कि साद को तुमने खुद ही इजाजत दी थी घर में रहने की। तो वो कहता है मैंने तो सिर्फ उसे 6 महीने की मोहलत दी थी, वो इस घर में आ गया, अच्छा मैं कोई बंदा यहाँ देखता हूँ और उसके हवाले इस घर का सारे मसले करता हूँ। उधर जासवा की माँ फोन करती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो, कभी रामीन से फोन करवाती हो शादी का कहती हो, कभी साद को बेच के इनकार करवा देती हो। ये बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है आपको किसने बताया। तो कहती है रामीन से मेरी बात हुई थी। इसी बात को लेकर फराज की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और रामीन के साथ झगड़ा करने लग जाती है और अपनी माँ से पूछती है, उसकी माँ उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी, तो झूठ बोल देती है कि हम लोग शादी पे गए। इसने अपनी माँ को तक नहीं बताया कि हम वो घर छोड़ के आए। उसकी माँ कहती है मैं जानती हूँ जासवा तुम जैसी हो। उधर रामीन को बुलाती है रामीन की सास और उससे कहती है कि तुम्हारे मन में कोई बात नहीं रही, मेरी तुमसे अच्छी तो मेरी बेटी फरा है जो हर बात को संभाल लेती है, हर मसले से का हल उसके पास है और तुम किसी काम की नहीं हो। और साथ ही फराज फराज चीखती चलाती है और रामीन तो उसकी तरफ देखती रह जाती है कि ये उधर फराज से कहती है कि तुम्हारी बीवी किसी काम की नहीं है, अब अगर मेरी फरा ना होती तो इस घर का क्या हाल होता। इसको ये नहीं पता कि ये जो घर का इसका हाल है वो सिर्फ फरा की वजह से ही है। रामीन ने तो इस घर को बचाया, ऊपर से अनम आती है और वो भी अपनी माँ से लड़ती है कि आप लोगों ने बहन का रिश्ता कर दिया और मुझे बताया नहीं। तो उसकी माँ कहती है वो देखने आए तो हमने रिश्ता उनके साथ कर दिया। तो कहती है मेरा तरफ से आपको वार्निंग है, वो पापा का घर मेरे नाम कर दें नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, बाद में मुझे ना कहना। और उसकी माँ उसे समझाती है लेकिन अनम है कि वो एक नहीं सुनती और कहती है कि उसके लिए तो दुबई का रिश्ता देख लिया, मेरे लिए नखट्टू आपने ढूंढा था। उधर फराज पैसों की खुशबू लेता है, ऊपर से रामीन आ जाती है और कहती है कि आप पैसे जितना आपको मुनाफा मिलता है आप किसी गरीब आदमी को भी दे दें, और ये सब आपने कहा था कि मैं सुंबल के घर वालों को दूंगा और आपने उनको भी नहीं दिया। ये बात सुनकर फराज तो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे क्या बातें सुनाती रहती हो, मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो कहती मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप बस गरीबों में बांट दिया करें। उधर राबिया की दादी और उसका बाप आपस में बातें करता है और बताता है कि मुझे मुदस्सर मिला था और उसने कहा कि वो घर में शिफ्ट हो गए हैं अपनी छोटी बहू सुंबल के घर में। उसकी माँ चौंक जाती, कहती है उसने तो मुझे बताया नहीं, जासवा से भी मेरी बात हुई, रामीन से भी मेरी बात हुई, मुदस्सर यूं ही झूठ बोल रहा होगा। तो उसका बाप कहता नहीं, उसने मुझे कहा कि वो 3 महीने से वहाँ शिफ्ट हो गए, मैं जब वापसी आया तो देखा तो उसके घर पे ताला लगा था, उनका कोई फोन लगा, कोई चेक बोर्ड लगा जो इतने अमीर हो गए। उसकी माँ कहती छोड़ो। तो फराज और उसकी माँ आपस में बात करते हैं और उसकी माँ कहती है अनम आई थी और मुझसे झगड़ा कर रही थी कि आपने मुझे बताया नहीं कि फरा की आपने शादी कर दी, रिश्ता तय कर दिया। तो साथ ही कहती है कि वो मुझे कह रही थी कि अब्बा का घर मेरे नाम कर दे। तो फराज कहता है मैं ऐसे ही उनके नाम कर दूं, अभी हमारे हालात बहुत ख़राब है, मैंने कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और साथ ही वो लिफाफा देखता है तो वो कहता है ये तो अनम ने हमें नोटिस भेजा है कि मेरे बाप की जायदाद में से मुझे हिस्सा नहीं दे रहे। उसकी माँ कहती है तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ मैं जेवर देख कर लूँगी और तुम बाकी खर्चा सारा देख लेना और अनम को भी हिस्सा दे के अपनी जान छुड़ाओ। उसकी माँ क्या फराज को बार बार यही कहती है और कहती है कि तुम जाओ मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उधर सिकंदर फ़ोन करता है फरा को और उसे कहता है कि ज्वेलरी और पैसे ले लेना और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सब चाल चल रहा है, अब देखना है क्या होगा। उधर अनम और उसकी माँ आपस में बात करती हैं और अनम को उसकी माँ कहती है कि तुम अपने जेवर फरा को दे दो। तो अनम कहती है कि आप मेरे साथ खेल ना खेलें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। उधर फरा और सिकंदर का निकाह होता है। अब इनको पता चलेगा कि बेटियां क्या चीज़ होती है, किसी की बेटी के साथ ऐसा करे तो अपने के साथ भी ऐसा ही होता है। उसकी माँ तो बहुत उस वक्त खुश होती है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है दुबई में और बहुत अमीर है, अब इनको पता चलेगा। उधर फराज सिकंदर के गले लगता है और बहुत खुश होते हैं दोनों। और सिकंदर का भाई आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की को जला दूंगा। ऐसे लगता है जैसे ये तो फरा का कोई पुराना आशिक है जिसके साथ इसने धोखा किया होता है, ड्रामेबाज ये औरत तो है ही। और कहता है मैं इस लड़की को जला दूंगा और सिकंदर रोकता है। अब देखना क्या होगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।